मैं एक सर्जन हूँ, ध्यान के बारे में जिज्ञासा है। क्या ध्यान में होने से सर्जरी सफल हो सकती है? ध्यान में होने पर ही सर्जरी सफल हो सकती है, नहीं तो ध्यान का फायदा क्या? ध्यान का अर्थ ही होता है कि मन के पास भटकने के लिए कोई ठिकाना, कोई आकर्षण, कोई विषय है ही नहीं। मन जमकर बैठ गया और मन जमकर एक ही जगह बैठ सकता है। जिस एक जगह मन जमकर बैठ सकता है उसी को एक नाम दे दिया जाता है। उसे कभी आत्मा कह देते हैं, कभी सत्य कह देते हैं, कभी शांति कह देते हैं, कभी मौन, कभी विगलन, कभी समर्पण। बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं। नामों की बात नहीं है, असली बात यह है कि मन जमकर बैठ गया है। और जमकर तभी बैठेगा जब सही जगह बैठा हो। आप जमकर बैठ सकते हो अगर जहां बैठे हो वहां नीचे गीला हो। आप जमकर बैठ सकते हो अगर जहां बैठे हो वहां नीचे गीला हो। गीला हो तो भी जमकर नहीं बैठ पाओगे और गीला हो तो भी नहीं। जमकर बैठने का मतलब ही है मिल गया, यहीं पर होना था। आई बिलोंग हियर, आसन मिल गया। ठीक है। अब जब मन को इधर उधर होना नहीं, तो मन अब जो भी करेगा, पहली बात तो सही करेगा, व्यर्थ का कोई कर्म करेगा नहीं। और जो भी करेगा उसमें डूबकर करेगा, क्योंकि उसके पास कहीं भी भटकने का कोई विकल्प ही नहीं है। असली ध्यान यही होता है कि जो भी कर रहे हो 24 घंटे वो कर ही सही रहे हो, तो इधर उधर मन जाना ही क्यों है? भटकेंगे तो तब ना जब जो चीज हाथ में हो उसके प्रति कुछ संदेह हो। नहीं समझ रहे हो? आप इस कलम से लिख रहे हो, आप लिख रहे हो, आपके मन में यह विचार कब आएगा कि काश कोई दूसरी कलम मिल जाती या पेंसिल मिल जाती या टाइप कर लेता कुछ और? कब आएगा? जब इसके साथ कुछ तकलीफ हो। ध्यान में होने का मतलब होता है कि मूल तकलीफ से ही पिंड छुड़ा लिया। अब क्या तकलीफ होनी है? जो मूल तकलीफ से पिंड छुड़ा लेता है वो गलत जगहों पर सुख नहीं खोजता। तो वो जो भी काम करेगा सही करेगा। तो आपको सफलता सिर्फ इसमें नहीं मिलेगी कि आप सर्जरी कर रहे हो तो आपकी सर्जरी सही हो जाएगी। उससे पहले आपको सफलता मिल चुकी होगी कि आपको सर्जरी करनी भी है कि नहीं करनी, इसका निर्णय आपने सही किया होगा। बहुत सारे सर्जन तो बहुत सारी सर्जरियां यूं ही कर देते हैं। मेरा एक कंधा फ्रीज कर गया था, गुड़गांव के एक बहुत प्रतिष्ठित अस्पताल में मुझे धकेल दिया गया। नहीं, संस्था के लोग बांध कर ले गए कि दिखाओ। वो तो मेरी सर्जरी करने पे उतारू हो गया था तुरंत। अब वो सर्जरी सफल भी हो सकती थी, पर क्या वो उचित थी? कहिए। अब ये यहां बैठे हुए हैं संदीप, ये बोलते हैं करा भी मत लेना कभी सर्जरी, जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। हो भी गया करीब करीब। बात कुछ समझ में आ रही है? और उससे पहले की भी बात है। आपने कहा सर्जरी सफल होगी कि नहीं, मैंने कहा उससे पहले सफलता यह मिलेगी कि आप जान जाओगे कि सर्जरी की जरूरत भी है या नहीं। क्या पता सर्जरी आप सिर्फ अपने लालच के लिए करना चाहते हो। और उससे भी पहले की सफलता यह मिल जाएगी कि आप जान जाओगे कि आपको सर्जन बने भी रहना है या नहीं।
सर्जरी तो बहुत बात की बात है। आपको सर्जन होना भी चाहिए क्या, या कुछ और ही होना चाहिए, क्या पता, कौन जाने। ध्यान का ये मतलब होता है, सब कुछ ठीक करोगे, इसीलिए निरंतर ध्यान चाहिए, 24 घंटे वाला ध्यान चाहिए। वो ध्यान नहीं चाहिए कि सर्जरी में जा रहे हैं तो आधे घंटे ध्यान में बैठ गए, या सर्जरी बिल्कुल बर्बाद कर दी तो जाके ध्यान में बैठ गए। ध्यान के मध्य सर्जरी होनी चाहिए, सर्जरी के मध्य ध्यान होना चाहिए, दोनों साथ चलें। ध्यान जीवन है, ध्यान धड़कन और सांस की तरह होना चाहिए, लगातार। समझ में आ रही? ध्यान जिमिंग थोड़े ही है कि जाकर के आधे घंटे सुबह कराए, 1 घंटे शाम कराए। हमने कुछ ऐसा ही बना दिया ध्यान को, सुबह शाम कर लेना चाहिए। अभी मैं ध्यान में हूं और उम्मीद करता हूं आप भी ध्यान में हैं, इसी का नाम ध्यान है। और ध्यान नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और जो कुछ गलत होगा वो ठीक उसी समय गलत हो जाएगा जब ध्यान नहीं है। कुछ स्पष्ट हो रहा है या एकदम देखिए, चीजें बिगड़ती कब हैं? चीजें तब बिगड़ती हैं जब वो आपके लिए चीजें नहीं रह जाती। काम तब बिगड़ते हैं जब वो आपके लिए काम नहीं रह जाते। रिश्ते तब बिगड़ते हैं जब लोग आपके लिए सिर्फ लोग नहीं रह जाते। नहीं समझ में आया? नहीं। आप एक क्रिकेटर हैं, ठीक है, एक गेंद है, उसको खेलने का आप कम से कम 10-20 हज़ार बार अभ्यास कर चुके हैं। अतीत में खूब खेला है, उस गेंद को खूब खेला है। कोई भी साधारण सी गेंद हो सकती है, ठीक है। हाफ वॉली, आपने अतीत में उसको खूब खेला है, उस पर ड्राइव भी मारे, चौके भी मारे। अब आप एक महत्वपूर्ण मैच खेल रहे हैं, कोई फाइनल है, और वही हाफ वॉली आई और मैच की बड़ी नाजुक स्थिति है और आप उस पर बोल्ड हो गए। क्यों बोल्ड हो गए? आप उस पर 10,000 बार पहले अभ्यास कर चुके हैं, आज बोल्ड कैसे हो गए? आपने उस गेंद को अब गेंद नहीं रहने दिया, आपने उसको टूर्नामेंट बना दिया, आपने उसको अपनी प्रसिद्धि बना दिया। समझ रहे हैं बात को? आपने उसको एंडोर्समेंट्स बना दिया, आपने उसको दर्शक दीर्घा से उठती तालियों की गरज बना दिया। अब वो गेंद नहीं है, वो न जाने क्या क्या बन गई। अब गेंद बिगड़ जाएगी। बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी? वो सिर्फ गेंद होती तो आप 10,000 बार उसको सफलता से खेल चुके थे। कोई ठीक ठाक आदमी भी हो सकता है, कोई अच्छा आदमी भी जिंदगी में आए तो हम कई बार उससे अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। तलाक के मामले होते हैं, वहाँ पे 2 पक्ष हैं, एक से जाकर के पूछो तो वो दूसरे के बारे में आपको ऐसी बातें बताएगा कि आप कहोगे कि ये जो दूसरा है इससे गिरा हुआ आदमी तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। और आप जानते हैं कि वो व्यक्ति इतना गिरा हुआ तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में आपको जो बातें बताई जा रही हैं, मान लीजिए पत्नी द्वारा, वो बातें भी झूठ नहीं लगती।
आप पति से आकर पूछेंगे, वो पत्नी के बारे में ऐसी बातें बताएगा कि आप कहेंगे इससे ज़्यादा नालायक औरत दुनिया में हो नहीं सकती। ये कैसे हो गया? ये दोनों व्यक्ति ठीक ठाक हैं। आप इनकी मित्र मंडली में जाकर पूछिए, आप इनके दफ्तर में जाकर पूछिए, वो कहेंगे नहीं, ये दोनों ही लोग ठीक ठाक हैं, इनमें ऐसा कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। लेकिन वो एक दूसरे की नज़र में इतना गिर कैसे गए? ये दोनों लोग पूरी दुनिया के लिए ठीक ठाक से लोग हैं, साधारण औसत, लेकिन एक दूसरे के लिए ये बिल्कुल चंडाल हैं, राक्षस हैं। ये कैसे हो गया? क्योंकि हमने इंसान को इंसान नहीं रहने दिया, हमने व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रहने दिया। जैसे उस बल्लेबाज ने गेंद को गेंद नहीं रहने दिया, उसने गेंद का बहुत आगे का अर्थ निकाल लिया ना कि ये गेंद नहीं है, ये मेरे लिए अब टूर्नामेंट है, मैन ऑफ द मैच है, ट्रॉफी है। वैसे ही आपने उस आदमी को या उस औरत को एक व्यक्ति नहीं रहने दिया, आपने उसको क्या बना दिया? ये जानेमन है, ये जन्नत है, ये हूर है, ये भगवान है, ये रब है, क्या है और बोलो। वो जो कुछ भी है आपने उसको उतना बना दिया। जब उतना बना दिया, हाँ ये चांद है और सब अनुभवी हैं, ठीक है। जब इतना बना दिया तो फिर मामला खराब हुआ। ध्यान का क्या मतलब है? ध्यान का मतलब है कुछ भी उतना अब आपके लिए महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता। जो महत्वपूर्ण था वो मिल गया। नहीं समझ में आ रही बात? ध्यान का मतलब है ध्येय एक है। ध्यान का मतलब है ध्येय एक है, 50 ध्येय नहीं है, एक ध्येय है जो अति महत्वपूर्ण है, और उस एक ध्येय पर नजरें बिल्कुल टिकी हुई हैं। वही है, वही है, वही है, वही है, वही है। उसी की तरफ जाना है, उसी में सांस लेनी है, उसी में जीना, उसी में खाना, उसी में उठना, उसी में सोना। वो एक ध्येय है, हम उसी में जम करके स्थापित हो गए हैं, बैठ गए हैं। ये ध्यान है। जब ये ध्यान है तो दुनिया भर की अब सारी चीज़ें आपके लिए क्या हो गई? चाहे वो एक बॉल हो, चाहे आदमी हो, औरत हो, चीज़ हो, कुछ भी हो, पैसा हो, रुपया, इज्जत, ये सब चीज़ें आपके लिए अब क्या हो गई? क्या हो गई? क्या हो गई? हाँ, मतलब इंपॉर्टेंस के स्तर पर महत्वपूर्ण कितनी रही आपके लिए? ठीक है। चीज़ें अब चीज़ें हैं, चीज़ों के साथ अब वैल्यू एसोसिएशन आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? इंसान अब इंसान है, उसको आप इंसान की तरह देख सकते हो, निष्पक्ष होकर के। उसे अब आपको ये नहीं मानना है कि इसके माध्यम से मुझे न जाने क्या मिल जाएगा, कि तुम मेरी अब ज़िंदगी में आ गए हो, ज़िंदगी में गुल खिल जाएंगे, गुलजार हो जाए, ये सब आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में जो परम महत्वपूर्ण है वो कुछ ये है, और मैं यहाँ पर टिक करके पहले से ही बैठा हुआ हूँ। और ये जो है जहाँ मैं टिक कर पहले से बैठा हुआ हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कोई चीज़ नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, विचार नहीं है, वो कुछ भी ऐसा नहीं है जो दुनिया में पाया जाता है, खोया जाता है। वो एक आंतरिक स्पष्टता है, एक क्लैरिटी है। वो एक रीजनलेस पीस है। अकारण ही शांत हूं मैं, ठीक है। तो अब मैं पहले से ही ठीक हूं, इसको ध्यान बोलते हैं। मैं पहले से ही ठीक हूं। जब मैं पहले से ही ठीक हूं तो अब ये मेरा पेशेंट है, मैं सर्जन हूं। वो सर्जरी मेरे लिए क्या है? क्या है? जस्ट सर्जरी। मेरे हाथ नहीं कांपने वाले। न तो ये हो जाएगा कि वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई तो मेरे हाथ कांप गए, न ये हो जाएगा कि कोई और चीज़ है जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो मैं सर्जरी की जगह उस दूसरी चीज़ का विचार कर रहा हूँ कि कर रहे हैं सर्जरी और याद कर रहे हैं कि आज शाम की पार्टी है। मेरे लिए न तो वो सर्जरी महत्वपूर्ण है, अगर सर्जरी बहुत महत्वपूर्ण हो गई तो क्या हो जाएगा? हाथ कांप जाएंगे। और सर्जरी करते वक्त अगर शाम की पार्टी महत्वपूर्ण हो गई तो क्या हो जाएगा? सर्जरी से ख्याल हट जाएगा, ध्यान हट जाएगा। न सर्जरी महत्वपूर्ण है, न सर्जरी के अलावा ही कुछ और महत्वपूर्ण है, न ये न वो, जो सामने है।
वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। क्यों कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि जो महत्वपूर्ण है वहां तो हम बैठे हुए हैं, वो हमारी जेब में है। कोई हमारा बिगाड़ क्या लेगा, कोई हमसे छीन क्या लेगा? तो अब सर्जरी करनी है तो सर्जरी की तरह कर रहे हैं। सर्जरी सिर्फ सर्जरी है। 2000 का नोट बस 2000 का नोट है, वो जिंदगी नहीं हो गया, इज्जत नहीं हो गया, पहचान नहीं हो गया। समझ में आ रही बात? कपड़ा सिर्फ कपड़ा है, इज्जत नहीं हो गया। अब दुनिया में जो कुछ भी है उसके साथ आप सहज और स्वस्थ संबंध रख पाएंगे। यह है 24 घंटे का ध्यान। अब दुनिया में जो कुछ भी है उसके साथ आप ये दो शब्द क्या हैं? सहज और स्वस्थ संबंध रख पाएंगे। न चिपका चिपकी, न ठेला ठेली, न आकर्षण न विकर्षण, न राग न द्वेष, न अपना न पराया। ये ध्यान है। समझ में आ रही बात? अपने जीवन के 42 वर्षों में मैंने 1 मिनट भी वो आंख मूंद करके आसन मारने वाला ध्यान नहीं करा। 1 मिनट भी ध्यान नहीं करा। जरूरत ही नहीं लगी। बल्कि अगर मैं वो करने लग जाऊं तो ध्यान उचट जाएगा मेरा। मतलब क्या हुआ? सहज ध्यान में हैं। अब कृत्रिम ध्यान क्या करना? और सहज ध्यान में कैसे हुआ जाता है? ये जान करके कि क्या है जो आपको सहज ध्यान में नहीं रहने दे रहा। खेल तो सारा महत्व देने का है ना। ये चीज़ आपको बहुत महत्व देने लग गई। पक्की बात है कि आपको शांति से ज़्यादा कीमती ये चीज़ लगने लग गई है। तुरंत परखिए, तुरंत पूछिए, ये चीज़ वाकई इतनी कीमती है? भूलिएगा नहीं कि जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है उसका कोई नाम पहचान रूप रंग तो है ही नहीं, तो उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। सिर्फ उससे जो चीज़ें आपको हटा रही हैं, भ्रमित कर रही हैं, उनका मुकाबला किया जा सकता है। ये बात समझ रहे हैं? वो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, हमने उसके बारे में क्या कहा? हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि वो कोई कुछ न कागज है, न कपड़ा है, न इंसान है, न दीवार है, न जानवर है, न पीछे का है, न आगे का है। तो उसके बारे में कोई बात नहीं कही जा सकती। तो वो जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे कैसे पाया जाए? कैसे पाया जाए? हाँ, उसके खिलाफ जो कुछ है उसको हटा करके। उसको पाया नहीं जा सकता सीधे सीधे। सिर्फ उसके खिलाफ जो कुछ खड़ा हुआ है उसको हटाया जा सकता है, और उसको हटाना फिर भी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि वो दिख रहा है। बहुत बढ़िया। जो पाना है उसका तो न नाम, न रूप, न रंग, न आकार, तो वो दिखेगा नहीं, तो उसको पाओगे कैसे? तो उसको पाने की कोशिश व्यर्थ है। लेकिन उसके खिलाफ जो ताकतें हैं उनका नाम भी है, रूप भी है, रंग भी है, आकार भी है, सब कुछ है, उनका गुण है उनमें सारे। तो उनके खिलाफ कुछ किया जा सकता है। ये तरीका है ध्यान का। जो कुछ तुम्हारी शांति भंग करता हो तुरंत उसको पहचानो, पकड़ो, खदेड़ो। आ रही बात समझ में? शांति नहीं पाई जा सकती, क्योंकि शांति की न गंध होती है, न स्वाद होता है, न रूप, न रंग। कैसे पाओगे? अशांति के पास ये सब कुछ होते हैं। क्या? नाम, रूप, रंग, आकर्षण, ये सब किसके पास होते हैं? अशांति के पास। तो शांति का पीछा नहीं कर सकते।
अशांति का मुकाबला कर सकते हो। अशांति को जितना दूर हटाते जाओगे उतना ज़्यादा तुम उस सही जगह पर स्थापित होते जाओगे, जिसको कहते हैं ध्यानस्थ होना। ध्यानस्थ है, ध्यानस्थ है, ध्यानस्थ है। और जब अभ्यास गहरा जाता है अशांत करने वाली चीज़ों को खदेड़ते रहने का, तो फिर कुछ भी महत्वपूर्ण लगना बंद हो जाता है। जो महत्वपूर्ण लगा उसी ने किया अशांत। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है हमें तो उसके साथ रहना है। वही सच्चा है, वही नहीं बदलेगा, वही धोखा नहीं देगा। बाकियों से कोई रिश्ता नहीं रखना है, दुनिया के साथ क्या कोई रिश्ता नहीं रखना है, सहज और स्वस्थ। न आकर्षण, न विकर्षण, न राग, न द्वेष। सर्जरी करनी है, करेंगे। जी आचार्य जी, सभी कुछ अच्छी तरीके से करने के बाद भी कभी किसी पर्टिकुलर पेशेंट के साथ ही कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो उसका कारण कभी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। जबकि सपोज़ करो उस पेशेंट को टेबल पे लिया, सिर्फ एनेस्थीसिया ही दिया है, एनेस्थीसिया में पेशेंट जो है शॉक में चला गया, सिंक हो गया। तो ये कभी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ पर्टिकुलर किसी पेशेंट के साथ ही, जबकि वो चलता फिरता पेशेंट आता है। और दूसरी बात, कई बार अपन एब्डोमेन के अंदर अपेंडिसाइटिस करके डायग्नोसिस हुआ है सारी जांचों में, लेकिन अंदर जाके देखते हैं कि डायग्नोसिस ही रॉन्ग है और दूसरी चीज़ बड़ी सर्जरी चीज़ निकल के आती है। तो जो अपेंडिक्स की जगह बड़ी सर्जरी करनी पड़ जाती है, जैसे एनास्टोमोसिस करना पड़ जाता है या इस तरह की सर्जरी करनी पड़ जाती है, तो पेशेंट जो है उसकी मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है। ऐसा ये इसका भी कोई संबंध हो सकता है किसी कर्मफल से या किसी से? कोई संबंध नहीं है, ये प्रकृति के खेल हैं। ये जो सेक्टर है ना, ये क्या कहलाता है? एल्स्टोनिया एस्टेट। ठीक है, एल्स्टोनिया एस्टेट। एल्स्टोनिया क्या है? कोई यहाँ नहीं है बॉटनी से। एल्स्टोनिया क्या है? पेड़ है। हाँ, तमाम ये जो लगे हुए हैं इन दिनों बहुत अच्छी खुशबू देते हैं रात में। ठीक है, ठीक है। एल्स्टोनिया एक प्रजाति है ना, एक। और पेड़ों को देखिएगा, क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? जितने पेड़ उतनी भिन्नताएं। क्या कारण है? कुछ नहीं, यूं ही। और अगर आप ये पूछना ही चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि एक पेशेंट के साथ सब कुछ करके भी उसे बचा नहीं पाए और दूसरा बिल्कुल वैसा ही केस स्वस्थ होकर घर लौटा, तो फिर आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि दो बच्चे अलग अलग भिन्न भिन्न होकर जन्म ही क्यों लेते हैं? भेद तो वहीं से कर देती है ना प्रकृति। प्रकृति तो वहीं से भेद करना शुरू कर देती है। गुणों का अर्थ ही है भेद। एकत्व तो आत्मा में होता है, प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ भेद होते हैं। वो पेशेंट तो बहुत बाद में बना। इस ग्रह पर जो उसका पहला दिन था, उसी दिन एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न क्यों था, बताइए। चलिए आप और पीछे जा सकते हैं कि भाई किसी की माँ को पोषित थी, किसी का कुछ और, किसी का कुछ और। फिर उसमें और पीछे जाना पड़ेगा कि एक को पोषित क्यों है, दूसरा क्यों नहीं, क्यों। वो तो फिर प्रकृति के संयोग है। आप वो करिए जो आप अधिकतम कर सकते हैं। और याद रखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो आपका संबंधी हो और चाहे आपका मरीज, आप अधिकतम ये कर सकते हैं कि आप अपने भीतर ध्यान में रहें। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी। आप कहेंगे कि मेरे सामने एक पेशेंट है तो मुझे पूरा ध्यान उस पर देना चाहिए ना, पेशेंट पर। नहीं साहब, आपके सामने बड़े से बड़ा कुछ हो, ध्यान अपनी जगह रहना चाहिए।
अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक अर्थ में आप मेरे लिए सब कुछ हैं, एक दूसरे अर्थ में आप मेरे लिए कुछ भी नहीं हैं। मैं अपनी जगह हूँ, मुझे आपका कुछ पता ही नहीं, तभी मैं सर्जरी कर पा रहा हूँ। आप मेरे लिए बहुत कुछ हो गए तो मैं आपके लिए बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा, अनुपयोगी। मैं आपकी सेवा तभी तक कर पा रहा हूं जब तक आप मेरे लिए एक तल पर बहुत महत्व नहीं रखते। एक तल पर आप सब कुछ है मेरे लिए। पूछता हूं बीच बीच में, समझ में आ रहा है ना? सेवा आपकी ही कर रहा हूं, लेकिन आपकी सेवा कर सकूं उससे पहले किसी और की सेवा कर रहा हूं। उसको छोड़कर आपकी सेवा करने लग गया तो आपको भी कुछ दे नहीं पाऊंगा। ऐसे करनी है सर्जरी। जब सच और शांति सबसे ऊपर होते हैं तो पेशेंट से भी ऊपर हुए कि नहीं हुए, या यूं ही बस किताबी बात कह दी गई थी कि सत्य सर्वोपरि है? सर्वोपरि का क्या मतलब है? कि सबसे ऊपर है लेकिन पेशेंट से नीचे है, यह अर्थ था क्या? तो ये चीज है साधना की, कि मुश्किल से मुश्किल केस भी सामने है तो भी शांति नहीं अपनी भंग होने देनी है। हिल नहीं जाना है। बहुत अच्छा नतीजा आ गया तो भी नहीं, बहुत बुरा नतीजा आ गया तो भी नहीं, क्योंकि अच्छे नतीजे पर हिलने की आपने तैयारी कर रखी है तो भी आपके हाथ हिलेंगे, और बुरे नतीजे पर हिलने की तैयारी आपने कर रखी है तो भी आपके हाथ हिलेंगे। नहीं समझे? आपकी तैयारी यही है कि अगर ये मरीज बच गया तो मज़ा आ जाएगा, बधाइयाँ ही बधाइयाँ, तो भी आपके हाथ कांप जाएंगे। और तैयारी अगर ये है कि इस मरीज का बचना बहुत ज़रूरी है तो भी आपके हाथ कांप जाएंगे। शांत। कोई इमरजेंसी हो सकती है, उसमें हो सकता है आपके हाथ बहुत तेज़ी से चलने लग जाएं, चलते ही होंगे। हाथ बहुत तेज़ी से भी चलने लगे तो भी मन नहीं चलना चाहिए, शांत। वो क्यों नहीं चलना चाहिए? क्योंकि वो अचल में बैठ गया है, उसको वो मिल गया है जो उसको चाहिए था। उसके पास चलने की कोई वजह नहीं है। हाथों के पास चलने की वजह है, हाथ बाहरी चीज़ है, बाहरी दुनिया में वो चलेंगे। उस मन को अचल में कैसे बैठाया जाए? जो कुछ भी मन को चलायमान करता है, मन को चलायमान करना माने मन को गति देना, मन को खींचने लगना। उसको पूछ करके कि तुम ऐसा क्या दे दोगे मुझे जिसके लिए मैं अपना मन तुम्हें दे दूं? तुम मन मांग रहे हो, बदले में क्या दोगे? ये सवाल आप जैसे ही करोगे, ज़्यादातर जो आपके पास व्यापारी आते हैं ना, आपका मन मांगते हैं, वो मुंह छुपा नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं बदले में आपको देने को। वो आपका मन तो ले जाते हैं और आपके पास सिर्फ बेचैनी, अशांति, यही चीज़ें छोड़ जाते हैं। तुर्रा ये कि हम इस बात का भी बड़ा उत्सव मनाते हैं कि फलाना मेरा दिल ले गया और पीछे से मुझे बेचैन छोड़ गया। ये कोई गीत गाने की बात नहीं है, ये तो पता चल रहा है कि कोई तुमको ठग गया, बिल्कुल तुम्हारी चीज़ ले गया और पीछे गंदगी छोड़ गया। जो भी चीज़ मन को खींच रही हो उससे ये दो टूक सवाल करिए तो, कि इतना तुम छा रहे हो, इतना लुभा रहे हो, दोगे क्या? ये सवाल बड़ी गजब चीज़ होती है। कर दीजिए
सब नकली लोग खुद ही भाग जाते हैं। क्योंकि आपको दिया तो एक वादा ही जा रहा है, कोई चीज आपको नहीं दी जा रही, आपको एक वादा दिया जा रहा है। और वादे पे भरोसा करने से पहले सवाल करना ठीक है ना, कि नहीं यूं ही वादा मान लेना है? बीच बीच में तो ऐसा भी होगा कि आप किसी से पूछेंगे कि तुम फलाना वादा कर रहे हो, इसको पूरा कैसे करोगे? तो हो सकता है वो ये भी बोल दे कि मैं ऐसा कोई वादा कर ही नहीं रहा ये तो तुम खुद ही सपने ले रहे हो, कल्पना कर रहे हो। बड़ी ये तबाही की स्थिति होती है। रिश्ते के 8 साल बाद जब कहा कि फलाना तुमने वादा करा था, पूरा नहीं करा, और सामने वाला बोले मैंने ऐसा कोई वादा करा ही नहीं, फिर शक्ल कैसी हो जाती है अपनी? वो जैसी मीम वगैरह में होती है, ये क्या हो गया? और यही हाल हमने दूसरे के साथ किया होता है। उसको भी लग रहा होता है कि हमने कुछ वादे करे हैं जो हमने करे ही नहीं होते। इसीलिए इस तरह की चीज़ों में जल्दी मत आ जाया करिए कि तेरी आंखें जो वादा कर रही हैं वो मैंने पढ़ लिए। उसकी आंखें कोई वादा नहीं कर रही हैं, आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो, ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो, और फिर उसे परेशान करोगे कि तूने वादा करा, नहीं करा। कई बार कुछ रेयर ऑपरेशन करते हैं तो उनको प्रचार जैसे मीडिया के अंदर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उससे आपको जो मिले प्रचार से, वो चीज़ बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। प्रचार तो हम भी करते हैं, ये पक्का होना चाहिए कि उससे मुझे कुछ बहुत बड़ा नहीं मिल जाना है। उस प्रचार से काम में लाभ होता है, बेशक करिए, खूब करिए, लेकिन आपके भीतर जैसे ही ये भावना आई ना कि अगर ये रेयर केस, रेयर सर्जरी सफल हो गई तो इससे मुझे बड़ी ख्याति मिल जाएगी, अब गड़बड़ हो जानी है। कोई भी काम वर्जित नहीं है, सहज स्वस्थ, सहजता से करिए ना। आचार्य जी, जो ध्यान की स्थिति होती है इसमें कर्ता भाव होता है या नहीं होता, या कर्ता कोई और ही होता है, बस चीज़ें होती हैं? नहीं, ये सब बहुत रोमांटिक स्पिरिचुअलिटी जैसी चीज़ है। कर्ता कोई और ही होता है, आप ही होते हैं कर्ता। बस जो इसमें कर्ता है वो भ्रमित नहीं है, बेहोश नहीं है, नशे में नहीं है। आप ही कर रहे हो भाई, कौन और करेगा? पर आपकी ही अनेकों स्थितियां हो सकती हैं कि नहीं। एक स्थिति है कि कुछ कर रहे हो 100 तरह की उम्मीदें उससे पाल करके, उम्मीदें पाल करके या डर पाल करके, कुछ भी। एक करने वाले की ये हालत हो सकती है, और एक हालत ये है करने वाले की कि अपना अंदर वो मस्त मगन है और बाहर बाहर सहज भाव से कुछ कर रहा है। मैं कोई बहुत दूर की बात नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि जिसका अनुभव बहुत पहुँचे हुए गुरुओं को ही होता है। ये स्थिति आप सबने चखी होगी कभी ना कभी, कि नहीं है? जब भीतर से संतुष्ट हैं लेकिन बाहर काम कर रहे हैं, संतुष्ट होते हुए काम कर रहे हैं, संतुष्टि की खातिर नहीं कर रहे। जिसका ये मतलब नहीं है कि बाहर जो काम कर रहे हैं उसके तरफ उदासीन हो गए हैं, या वो हल्के हाथ से कर रहे हैं, या मंद मंथर गति से कर रहे हैं। नहीं, जान लगाकर कर रहे हैं। इस विरोधाभास को समझिएगा। बाहर जो काम कर रहे हैं वो पूरी जान लगाकर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भीतर से तृप्त हैं पहले ही। अब बाहर काम का जो नतीजा निकलना है उससे फर्क भी बाहर बाहर ही पड़ना है।
भीतर एक बिंदु है जिस पर किसी काम का या किसी नतीजे का कोई असर नहीं पड़ने वाला। कुछ बात पहुंच रही है? जो मैं बात बोल रहा हूं उसका मतलब ये नहीं है कि आप उदासीन हो गए। सहज होना उदासीन होना नहीं होता। इनडिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं। सही संबंध, राइट रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। जान लगा दीजिए पूरी सर्जरी में, और ये भी है पक्का कि इंसान है, प्राकृतिक गुण है, वृत्तियां हैं, वो सब तो शरीर में ही होती हैं। जान बच जाएगी अगर मरीज की तो अच्छा तो लगता है, और जान चली गई किसी की टेबल पर तो बुरा भी लगता है। लेकिन ये जो भी अनुभव है अच्छे का बुरे का, ये वैसे ही बाहरी होना चाहिए जैसे मरीज बाहरी था। भीतर एक बिंदु होना चाहिए जिस पर किसी सफलता असफलता का कोई असर नहीं पड़ने का। वो बिंदु आप हैं। उसी बिंदु को अधिकार है आत्मा कहलाने का। बाकी सब कुछ प्रकृति है। मात्र वो बिंदु जो सदैव सर्वथा स्पर्शित रह जाने वाला है, आत्मा कहा जा सकता है। बाकी आपके हाथ, विचार, गतिविधियां, परिणाम, सफलता असफलता, ये सब प्रकृति का खेल है। ठीक है? और ये खेल खेलना है। नहीं खेलना था तो पैदा क्यों हुए? तो इस खेल को तो खेलेंगे। और खेल खेल ही रहे। फांसी का फंदा थोड़ी बना लेंगे खेल को।